हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई टू आई और आपका स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट पाइथन कोर्स ऑन यूट्यूब। क्योंकि आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं जबकि मिल रहा होगा डेली क्विज और डेली नोट्स भी, और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, वो भी बिल्कुल फ्री। आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग मेथड होते क्या है। बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमको ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग में। जैसे कि ऑपरेशन का क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब है कि हम क्या करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से। जैसे कि अभी मान लीजिए एक नंबर है आपका 1, एक नंबर है आपका 2, तो आप क्या करते हो? ऑपरेशन करते हो उसमें, यानी 1+2 आपका 3 होता है। तो उसी तरीके से स्ट्रिंग में जो ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं उसको हम कर रहे होते हैं मेथड से। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ, str इज इक्वल टू पाइथन, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हो। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, यानी इसको आप डेवलप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी सारा का सारा आप अपर केस में कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें स्ट्रिंग में की जा सकती है। तो वो हम सारी चीजें हम कहाँ से करते हैं? मेथड से करते हैं। चलिए देखते हैं एक एक मेथड। यहाँ पे पहला हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स के बारे में, यानी कि आपका मेथड यूज कम कैसे कर रहे होते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे str और इस यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया आपका पाइथन। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जैसे मैं एक फंक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ लोअर फंक्शन। अब लोअर फंक्शन क्या करता है? लोअर फंक्शन जो भी आपका लिखा होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है PYTHO और N, तो लोअर फंक्शन क्या करेगा? लोअर केस में सबको चेंज कर देगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा लोअर केस, यानी कि PYTHO और N, यानी सबका सब आपका स्मॉल में आ जाएगा। तब इसको हम करते कैसे? इसको हम करते हैं बहुत सिंपल सा। यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं str, फिर उसके बाद जो आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन कौन सा है? लोअर, यहाँ पे डॉट लगा के हम लोअर कुछ इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं। अगर इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रिंट लिख देंगे। ये सिंपल सा आपका काम हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं और सारे केस के बारे में। यानी एक होता है आपका अपर फंक्शन। क्या होता है आपका अपर फंक्शन? अब अपर फंक्शन क्या करता है? ये लोअर क्या करता है? लोअर केस में। तो अपर फंक्शन क्या करेगा? अपर केस में चेंज कर देगा। जैसे कि यही अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पाइथन है, तो यहाँ पे क्या करेगा? सबको आपका कैपिटल में चेंज कर देगा, यानी कि आपका कुछ इस तरीके से अपर केस आ जाएगा। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? टाइटल केस। क्या बोलते हैं हम? टाइटल केस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हेलो, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया वर्ड। अब टाइटल केस क्या करेगा? अब ये पूरा का पूरा वर्ड है, तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या करेगा? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर ये चेंज कर देगा आपका कैपिटल में। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो आपका पर्टिकुलर आपका स्ट्रिंग है, इसमें क्या करेगा? ये चेंज करके HELLO और फिर WORLD, यानी कि आपका लेटर है, इसका फर्स्ट क्या है? ये आपका वर्ड है, ये आपका फर्स्ट लेटर क्या है? इसका W है। W और H को क्या करेगा? ये टाइटल केस में चेंज कर देगा, यानी कि कैपिटल में चेंज कर देगा। अब देखते हैं इसको कोड करके समझते हैं। तो यहाँ पे अपर केस के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ str, और यहाँ पे मैंने ले लिया इसमें PYTHO और N। अब अपर केस के लिए हम क्या करेंगे? अपर केस के लिए हम सिंपल सा हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे str डॉट अपर के लिए हम सिंपल सा अपर फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे फंक्शन हम यूज कर रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लोअर फंक्शन के लिए, तो लोअर में हम क्या करेंगे? सिंपल से str डॉट लोअर हम यूज कर रहे होंगे। फिर उसके बाद फंक्शन का ये साइन होता है जो आप देख रहे हो, पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, और ये होता है आपका फंक्शन का साइन। ठीक है, पहले ये दो समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने किया इसको रन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो पहला अपर केस, यानी कि सारे के सारे आप लेटर क्या हो गया है? अपर केस में आ गए। फिर अगला आपका लोअर केस, तो लोअर केस में क्या हुआ? सबके सब स्मॉल केस में आ गए। अब आगे हम बात कर लेते हैं टाइटल केस के बारे में। इसके लिए मैं एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है str1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वही सेम एग्जांपल, यानी कि हेलो, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसको हम करते हैं टाइटल केस में, यानी कि हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे str1 में हमको यूज करना है, तो डॉट, फिर उसके बाद टाइटल, फिर आप फंक्शन। फंक्शन के लिए हमेशा ये लगाना आपका जरूरी है। तो इसको हम करते हैं रन। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला अगर आप ध्यान से देखें तो पहला लेटर, यानी फर्स्ट जो आपका लेटर है वही कैपिटल हुआ है, बाकी कुछ भी हो उसको क्या किया? ये लोअर केस में चेंज कर दिया। चलते हैं आगे। तो आगे हम बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड आपका रिमूव स्पेस और रिप्लेस टेक्स्ट और फाइंड और काउंट के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं रिमूव स्पेस के लिए।
तो स्ट्रिंग में स्पेस को रिमूव करने के लिए आपका यूज होता है स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्राइप स्ट्रिप जो आपको समझ में, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, कई बार हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसके फ्रंट में और बैक में क्या होता है, स्पेस होता है। इसको बोलते हैं आपका लीडिंग स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग स्पेस। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्पेस। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास अनवांटेड स्पेस होता है आपका लीडिंग में और ट्रेलिंग में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज कर रहे होते हैं, इसको हम रिमूव कर रहे होते हैं स्ट्रिप फंक्शन की मदद से। ठीक है, ये बात हो गई हमारे स्ट्रिप की। अब रिप्लेस के लिए क्या यूज करते हैं? रिप्लेस के लिए सिंपल सा आप रिप्लेस फंक्शन यूज कर रहे होते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है str और मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो और यहाँ पे लिख लेते हैं जावा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जावा की जगह पे मुझे चेंज करना है आपका पाइथन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, str लिखूंगा और इसके अंदर जावा को चेंज करना है, यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट आएगा। यहाँ पे पहले आप यूज करोगे फंक्शन, यानी कुछ इस तरीके से str डॉट और रिप्लेस फंक्शन। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिप्लेस और रिप्लेस के अंदर आपका 2 आर्ग्यूमेंट होगा। पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका जो चेंज करना है, यानी कि जावा, और दूसरा होगा आपका जो चेंज होना चाहता है, यानी कि जावा चेंज होना चाहता है। दूसरा हो जाएगा आपका क्या चेंज करना है, इसके जगह पे पाइथन करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे पाइथन। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा हेलो जावा की जगह पे आपका आ जाएगा हेलो पाइथन। तो कुछ इस तरीके से आपका रिप्लेस वर्क करता है। अब आगे हम बात करते हैं फाइंड और काउंट के बारे में। इसके पहले हम कोड करके देख लेते हैं स्ट्राइप और रिप्लेस के बारे में। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ कोड में और यहाँ पे पहले समझते हैं स्ट्राइप के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लिया str2 करके और यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है, और फिर मैंने लिखा पाइथन और फिर लास्ट में भी स्पेस दे दिया। अब इस स्पेस को हम रिमूव करते हैं। अगर मैं सिंपल सा दोनों मैं कर रहा हूँ, यहाँ में मैं प्रिंट करता हूँ str2 को और फिर उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ आपका फंक्शन लगा के, यानी str2 डॉट फंक्शन। इसके लिए क्या है, स्ट्राइप है। यहाँ पे इसको लिखते हैं और फिर फंक्शन लगा के हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है। उसके पहले इसको हम कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसको रन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो पहले अगर आपका जो प्रिंट रन हुआ है str2 में, तो यहाँ पे आपका स्पेस के साथ ये प्रिंट हुआ है। तो ये आपका जो लीडिंग स्पेस है और ट्रेलिंग स्पेस है वो स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्रिप फंक्शन लगाया तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका स्पेस दोनों साइड का रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रिप फंक्शन का काम। अगला हम बात करते हैं रिप्लेस फंक्शन के बारे में। तो रिप्लेस में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं str इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हेलो जावा। वही सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं और यहाँ पे मुझे जावा की जगह पे चाहिए पाइथन। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा पहले प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंट के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ str डॉट रिप्लेस फंक्शन। और रिप्लेस फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका जावा, यानी कि यहाँ पे जावा लिखेंगे। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे चेंज करना है इसकी जगह पे पाइथन। ठीक है, अब इसको हम करते हैं प्रिंट, रन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या हुआ है, आपका चेंज हो गया, यानी हेलो पाइथन हो गया। जावा की जगह पे क्या हो गया है, str में गया है और यहाँ पे जावा की जगह पे आपका पाइथन रिप्लेस हो गया है। अब चलते हैं आगे नोट्स में। तो अगला आपका फाइंड क्या है, अगला फाइंड यानी कि आपका कोई भी सेंटेंस है या कोई भी स्ट्रिंग है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक स्ट्रिंग पाइथन। क्या ले लेते हैं हम, पाइथन। अब पाइथन में हमको मालूम करना है कि आपका n आता है या नहीं आता है ना, चेक करना है हमें। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे होंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे str डॉट फाइंड और उसके अंदर हमको जो भी चीजें सर्च करनी है, जैसे कि मुझे सर्च करना है n, मैंने यहाँ पे n लिखा। तो अगर यहाँ पे अगर आउटपुट होगा तो बता देगा, नहीं होगा तब भी आपका बता देगा। अब चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो कि है आपका काउंट। तो काउंट में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है str इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन पाई, और यहाँ पे इस एग्जांपल में आगे मैंने अगर लिखा यहाँ पे str डॉट काउंट, मैंने क्या लिखा है str डॉट काउंट, और मैं यहाँ पे कैपिटल P को काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, काउंट करेगा। कितनी टाइम है, 2 टाइम। तो इसका आंसर आपका 2 आ रहा होगा। तो अब देख लेते हैं आपका फाइंड और काउंट फंक्शन कोड में। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कोड में।
अब इसको कर लेते हैं आपका कमेंट, क्योंकि हमारा ये हो गया तो मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब आगे आते हैं, अब आगे यहीं पे हम समझ लेते हैं फाइंड और काउंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा str और str में मैंने लिख दिया आपका पाइथन, ठीक है। अब हमको मालूम करना है कि n इसमें है या नहीं है, तो हम सिंपल सा प्रिंट और प्रिंट के बाद लिख सकते हैं str डॉट फाइंड फंक्शन हम यूज कर रहे होंगे, और इसके अंदर जो हमको सर्च करना है, यानी कि अभी के लिए हमको n सर्च करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे n, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं इसको रन करने पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका 5 आ गया। अब 5 क्यों आया है, क्योंकि n का इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5, तो फाइंड क्या करेगा, पर्टिकुलर जो आपका इंडेक्स होगा वो आपका वापस कर देगा। अब आगे हम बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में, जो कि है आपका काउंट। यानी कि मैं यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग लूँ, str2 मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ आपका पाइथन और उसके बाद पाई। अब इसमें मुझे देखना है कि p कितनी बार आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद str2 है डॉट, अब मुझे काउंट फंक्शन यूज करना है तो मैंने काउंट लिखा, और मुझे काउंट कराना है आपका p, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p, ठीक है। अब इसको करते हैं रन करने पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका 2 आ गया, यानी कि p कितनी बार आया है, आपका 2 बार आया है। आगे हम चलते हैं नोट्स में। तो अगला आपका जो फंक्शन है वो है आपका स्टार्ट्स विथ का क्या मतलब, जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ str इज इक्वल टू पाइथन, मैंने क्या लिया str इज इक्वल टू पाइथन। अब मुझे मालूम करना है कि क्या ये स्टार्ट हुआ है py से, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा str डॉट स्टार्ट्स विथ, मैंने यहाँ पे स्टार्ट्स विथ लिखा, और जो भी मुझे मालूम करना है, यानी किस नंबर से, किस आपका कैरेक्टर से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा p और y। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ होता है आपका केस सेंसिटिव, यानी कि अगर ये कैपिटल P है, यहाँ पे कैपिटल P है, तो यहाँ पे कैपिटल P ही होना चाहिए, स्मॉल p नहीं होना चाहिए। ये क्या करेगा, आपका ट्रू आपका वापस कर देगा, ठीक है। अब अगर इसी के लिए अगर मैं चेक करना चाहूँ आपका str डॉट एंड्स विथ, और मैं यहाँ पे जैसे कुछ और चीज लिख दूँ, मान लेते हैं यहाँ पे on है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ an, ठीक है, तो फॉल्स वापस कर देगा। अब इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कोड करके। यहाँ पे हम आ गए कोड में। अब इस चीज को हम कर लेते हैं कमेंट आउट, तो मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब आते हैं नीचे, अब हमें चेक करना है स्टार्ट विथ और एंड्स विथ में। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने सिंपल सा वही पाइथन ले लिया, और इसके लिए हमें स्टार्ट विथ और एंड्स विथ चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ स्टार्ट विथ, तो स्टार्ट विथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ आपका स्मॉल p और y से, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, उसे मैं आपका चेक करना चाहता हूँ प्रिंट। यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ str डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक्चुअल, यानी कि आपका कैपिटल P और y, ठीक है। हम देख लेते हैं इंड्स विथ भी, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ str डॉट इंड्स विथ, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अभी के लिए on, ठीक है। अब करते हैं इसको रन और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्या आपका फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, पी वाई से स्टार्ट तो है लेकिन पी यहाँ पे कैपिटल है, इसीलिए क्या आ गया, आपका पहला फॉल्स हो गया, बाकी दोनों आपका ट्रू आ गया। तो कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं स्टार्ट विथ और एंड्स विथ। चलते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं स्प्लिट और ज्वाइन के बारे में। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपके स्प्लिट के बारे में, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। str इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और फिर मैंने लिखा वर्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे str डॉट स्प्लिट, जैसे ही मैंने ये फंक्शन लगाया, ये क्या करेगा, हर एक लड़ को लिस्ट के एक एलिमेंट में चेंज कर देगा। यानी इसका आउटपुट आ रहा होगा आपका हेलो और उसके बाद आपका वर्ड, ये अलग एलिमेंट और ये एक अलग एलिमेंट आ रहा होगा। और बाकी आगे हम ज्वाइन के बारे में कोड करके देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, पहले हम समझ लेते स्प्लिट के बारे में। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे str और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, उसके बाद मैंने लिखा आपका वर्ड, क्या लिखा मैंने, वर्ड। यहाँ पे इसके बाद इसमें हम लगा रहे होते हैं str डॉट स्प्लिट, मैंने यहाँ पे लगाया। इसके पहले हम यूज कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन, मैंने क्या लिखा, प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे स्प्लिट और फिर ये प्रिंट को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद इसको करते हैं हम रन मैंने किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए,
एक ही फिगर को, यानी हेलो को आपको चेंज कर दिया एक लिस्ट के एलिमेंट में और वर्ड को भी आपको चेंज कर दिया। अब आगे हम समझते हैं ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, लेकिन इसको हम देखेंगे समझेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा डैश, उसके बाद मैंने लिखा आपका डॉट ज्वाइन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक लिस्ट, यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो और मैं कॉमा करके यहाँ पे ले लेता हूँ पाइथन। इसको हम कर देते हैं प्रिंट, यानी कि यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट और फिर लास्ट में जाके इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे क्या हो गया, हेलो और डैश आपका पाइथन हो गया। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका जो डॉट होता है वो किसी भी लिस्ट के दो एलिमेंट को वो ऐड करता है उसके थ्रू। यहाँ मैंने डैश लिखा तो डैश से क्या हो गया, वो लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट एक स्ट्रिंग में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या करता है ज्वाइन, आपका लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक करता है विद द हेल्प ऑफ जो भी आप ज्वाइन यहाँ पे यूज कर रहे होगे। यहाँ मैंने यूज किया डैश, यहाँ पे डैश क्या किया है, उसको ज्वाइन कर दिया। अब चलते हैं आगे हम नोट्स में। ये बात हो गई हमारे स्प्लिट और ज्वाइन के बारे में। आगे है आपका समरी। इस चीज को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से ध्यान से। यहाँ पे अपर, लोअर, टाइटल, स्ट्राइप, रिप्लेस सबके बारे में अच्छे से आपको बताया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आगे समझ में चीजें आती रहें।